अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हज के सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद एक रिकॉर्डिंग कराची में भी हुई, जहां का कल्चर ही अजब है। आप किसी को 3 बजे की दावत दें तो वो रात को 8 बजे आएगा, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। टोलियों में लोग आते रहे और मैं बार बार सबको सूरह रहमान सुनवाता और इनके तासरात रिकॉर्ड करता। दोपहर 3 बजे से रात के 11 बज गए। आखिरकार कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद बाबा, आज मुझे ये महसूस हुआ है कि ये बहुत मुश्किल काम है। आपको हर दफा सबके साथ बैठकर सुनना पड़ता है। इस प्रोग्राम को बस अब बंद कर देना चाहिए। बस अब ये पैगाम सीना बसीना ही फैलेगा। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह इस सूरह रहमान के पैगाम की तरवीज के लिए दिन रात लोगों से मिलते। खास तौर पर आपने पुलिस के महकमे पर बहुत काम किया और पुलिस लाइन्स लाहौर में एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की गई, जिसे रमजान के 30 दिन तक नशर किया गया। इस रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने परेशान हाल पुलिस अफसरों को देखा। जब उन्होंने सूरह रहमान सुन ली तो उनकी गुफ्तगू और चेहरों का सुकून इतना हसीन था कि बयान से बाहर है। उन लोगों में से अक्सर आज भी सूरह रहमान फैलाते हैं। इसी तरह AWC में भी एक रिकॉर्डिंग हुई, जहां मेजर जनरल शाहिद हामिद साहब ने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में हमें मौका दिया। यहाँ तमाम लोग पढ़े लिखे और बहुत हसीन थे, और सुनने के बाद सबके तासरात एक मुस्बत सोच की गवाही दे रहे थे। इन्हीं में एक अफसर सूरह रहमान सुनने के बाद उठकर चले गए, और जब थोड़ी देर बाद तशरीफ लाए तो मैं इनके तासरात की रिकॉर्डिंग करने लगा तो फरमाने लगे, ये तोहफा आपको कहाँ से मिला है? मैंने इन्हें कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का बताया तो बोले, मुझे तो ऐसे लगा सारा जिस्म जैसे जल गया हो। ये वो कलाम है जो तमाम बदबख्तियों और नहुस्तों को खत्म कर देता है, और मैं ऐसे हल्का फुल्का हो गया हूँ जैसे हवा में उड़ रहा हूँ। प्रोग्राम अर रहमान 6 माह तक PTV से चलता रहा, और ये पैगाम पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैल गया। प्राइम TV नॉर्वे के जरिए इन प्रोग्रामों के नशर होने से ये पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया। एक दिन कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कराची से मुझे फोन किया कि सैयद बाबा, हमारी कोई वेबसाइट भी होनी चाहिए, फिर इसका नाम भी कोई तजवीज करें, और कुछ ऐसा करो कि जिसको कोई कैसेट या CD ना मिले वो वेबसाइट से डाउनलोड भी कर ले। मैंने फौरन हामी भर ली और चंद ही मिनटों के बाद आपको फोन किया और कहा, मेरे जहन में एक नाम आया है, मस्त मस्त हीलर्स प्रेजेंट अर रहमान द अल्टीमेट रेमेडी। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वाह, बस फाइनल करो। और मैंने लिखना शुरू कर दिया। जल्द ही इसका कंटेंट मुकम्मल हुआ और हमने इसे www.arrahman.com के नाम से रजिस्टर करवाया और अपलोड कर दिया। इस वेबसाइट में काउंटर भी लगवा दिया ताकि जो कोई भी इसे विजिट करे, इस काउंटर की मदद से हमें तादाद का अंदाजा हो जाए। सूरह रहमान की इस वेबसाइट को रज़वान अनवर ने डिजाइन किया और सलीम अख्तर साहब ने पूरी दिलजमी के साथ इसमें काम किया। ये एक बहुत बड़ा मरहला था। इसकी एक फीस भी हर साल अदा करनी पड़ती है। इब्तिदा में इसकी फीस सलीम साहब के काके मिलकर अदा करते रहे, और अब एक तवील अरसे से वकार अहमद इसको न सिर्फ लुक आफ्टर करते हैं बल्कि सालाना फीस भी अदा करते हैं। अल्लाह पाक इन तमाम चाहने वालों बिलखुसूस वकार अहमद को खुश रखे, जो माली, कल्बी और ज़हनी कुव्वत के साथ इस पाक पैगाम को फैला रहे हैं। इस तहरीर से पहले तो शायद किसी को ये बात पता भी ना थी कि इस वेबसाइट को कौन चलाता है। बहुत सारे लोगों ने लाहौर में मुझसे ये भी कहा कि आप वेबसाइट पर से मस्त मस्त हीलर्स के अल्फाज हटा दें, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं। मैं हैरान था कि एक मलामती के चाहने वाले कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, और जब ये बात कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत जलाल में आए। फिर हर कोई मुझसे इस वेबसाइट का पासवर्ड मांगता कि हम इस पर कुछ कमेंट्स चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये मैंने कभी नहीं होने दिया। इस वेबसाइट को हर किस्म की तबाह आजमाई से महफूज रखा, और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम रहमत आज भी इसी सच्चाई की तरह मौजूद है। आप वेबसाइट से सुनने का सही तरीका भी जान सकते हैं और ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक इस वेबसाइट पर विजिट करने वालों की तादाद 28 लाख से तजावज कर चुकी है। आजकल कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक प्यार करने वाले फरखबाज साहब एक मोबाइल ऐप पर काम कर रही हैं, जो इस रमजान के मुबारक महीना में लॉन्च हो गई है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ दोनों मौजूद हैं। आपने अगर कसीदा बुर्दा शरीफ सुनना है तो आप ऐप पर मौजूद कसीदा बुर्दा शरीफ को टच करेंगे तो सुनने का तरीका सामने आ जाएगा, और नीचे एक प्ले बटन के जरिए कसीदा बुर्दा शरीफ की ऑडियो सुन सकेंगे। इसी तरह सूरह रहमान सुनने का तरीका और तलावत मौजूद है।
इसके अलावा इसमें दीगर फीचर्स भी मौजूद हैं। इस मोबाइल ऐप का नाम है द अल्टीमेट रेमेडी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें तमाम दुनिया में रहने वालों के लिए इनकी मादरी जुबानों में सुनने का तरीका शामिल होगा। अब तक दुनिया की तकरीबन 12 जुबानों में इसका सुनने का तरीका कार्डों की सूरत में छपकर तकसीम हो रहा है। अल्लाह पाक इन तमाम लोगों को हमेशा रोशन रखे, आमीन। इस वेबसाइट का बनना और आज तक इंसानियत के काम आना सिर्फ और सिर्फ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की नजर की बदौलत है। सूरह रहमान की रिकॉर्डिंग के दौरान तकरीबन 25,000 लोगों ने सूरह रहमान सुनी और अपने तासरात रिकॉर्ड करवाए। हजारों लोगों ने इसको सुनने के बाद इस पैगाम को दुखी इंसानियत तक पहुंचाया। आज भी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले इसे बेगर्ज होकर फैला रहे हैं। एक वाकया सुनाता चलूं। एक दिन मैं टैक्सी पर बैठा दफ्तर जा रहा था कि रास्ते में मोबाइल पर घंटी बजी। जब मैंने फोन सुना तो कोई खातून मुझसे प्रोग्राम के हवाले से सूरह रहमान सुनने का तरीका पूछने लगी। जब मैंने सारा बता दिया और फोन बंद कर दिया तो टैक्सी वाले ने मुझसे मेरा नाम पूछा। जब मैंने नाम बताया तो बोला, दुनिया बहुत छोटी सी है। आपका प्रोग्राम रहमान देखने के बाद मैंने सूरह रहमान सुननी शुरू की और इसे फैलाना शुरू किया। मैंने आपसे इजाजत नहीं ली। फिर इसने गाड़ी का डैशबोर्ड खोला और मैंने देखा कि इसके अंदर सूरह रहमान की बहुत सारी कैसेट थी। इसने ये भी बताया कि वो किसी से पैसे नहीं लेता और कैसेट मुफ्त तकसीम करता है। मैंने इसे बताया कि सूरह रहमान का पैगाम फैलाने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता 7 दिन सुन लो और दूसरा इस कैसेट को नहीं बेचना, क्योंकि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का यही हुक्म है। इसने मुझसे सुनने के तरीके के मुतल्लिक दरख्वास्त की। मैंने इसे आराम से बताया और फिर इसे घर का एड्रेस भी दिया ताकि वो कार्ड घर से ले ले। वो टैक्सी वाला अगले दिन घर आया और बहुत सारे कार्ड सूरह रहमान सुनने का तरीका ले गया। सुनना कितना जरूरी है, इस सिलसिले में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म और तौफीक से एक ऑडियो कैसेट अपनी आवाज में रिकॉर्ड की और इसको फैलाया। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सब पढ़ने वाले इस ख्याल को पढ़ें। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में बताएं। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह का पाक कलाम पहले हर्फ से आखिरी हर्फ तक रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर है, रहमत ही रहमत है। कुरान के नूरानी अल्फाज इंसानी इर्तिकाह की दास्तान से लेकर अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात तक रब्बे रहमान की अजमत व हैबत, रहमत व हदायत का खूबसूरत और रोशन पैगाम लिए माशरती अमन और सलामती का एक मुहज़्ज़ब नक्शा पेश करते हैं। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक मकबूल तरीन दीन तो इस्लाम ही है और हम सबको सलामती का तरीका अपनाने की हदायत की गई है। कुरान मजीद अरबी ज़बान में है और अरबी लुगत में हर लफ्ज़ के बहुत सारे मायने और मतलब हैं। उलमा कराम और सूफिया उज़्ज़ाम ने बहुत ज्यादा रियाजत और इबादत और उसवा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और मुताला के बाद अपनी मोहब्बत की यकसुई के साथ इसके ताजिम और तफसीर की हैं और सलामती के इस खूबसूरत ज़ाब्ता हयात को तमाम इंसानों तक पहुँचाने के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की अमली पैरवी को अपना नुक्ता बनाया। इन तमाम खूबसूरत तराजुम और तफसीर से बात पाए सबूत पहुंची है और वो है कुरान हकीम की आयत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दें वो ले लो और जिस चीज से मना करें पास आ जाओ। गोया सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हर अमल तालीमात शहंशाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोलता सबूत है और इन अजीम हस्तियों के सदके कुरान पाक का सफर सीना बसीना जारी और सारी है। अब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान फरमाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं अपने पास से नहीं कहते बल्कि वो तो वही इलाही है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।